नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में आप कौन से शब्द को सुने जिससे आपका भाग्य बदल जाए। चाहे वो आध्यात्मिक भाग्य हो, चाहे वो भौतिक भाग्य हो, ये दोनों के लिए है। जब भी आप इस शब्दों को सुनते हैं तो उसके लिए आपका जो समय है वो आध रात्रि के बाद है। मीन्स जो आखिरी में आपका 3 से 4 बजे का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय अगर आप इसे सुनते हैं तो आप बहुत ही आश्चर्यचकित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने सुनना क्या है वो देखिए। पहले तो आपने पहले पूरक, कुंभक, रेचक आपने 5 से 10 मिनट तक करना है। पूरक, कुंभक, रेचक क्या होता है? जब आप श्वास को लेते हैं तो उसे पूरक कहते हैं और उस श्वास को पेट में भर लेना कुंभक कहते हैं। जैसे एक बर्तन की तरह आपका पेट घड़े की तरह फूल गया, उसको कुंभक कहते हैं। और जब उस श्वास को आप बाहर निकालते हो, छोड़ते हो, तो उसे रेचक कहते हैं। तो आपने इसे कम से कम 3 बार करना है। श्वास को लेना है और फिर थोड़ी देर के लिए रोकना है, जितनी देर आप रोक सकें। फिर उसके बाद उसको छोड़ देना है धीरे धीरे श्वास को। धीरे धीरे श्वास को अपने लेना है, फिर कुंभक, फिर धीरे धीरे रेचक करना है। तो ये ऐसा आप जब 3 बार कर लें तो अपने कान में के दोनों कानों में अपनी पहली उंगली कानों में डालकर कानों को बंद कर लें, ताकि आपको बाहर की आवाज़ कोई सुनाई ना दे। और उसके बाद आँखें भी बंद कर लें और श्वासों को आपने देखना है। श्वास को, जो आपने श्वास ली है उसे वहीं पे रोक दें और जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोक लें। और कानों में जो आपने उंगलियां लगाई हैं वो ऐसे ही लगाए रखें, आंखें बंद और सीधा बैठे रहें। श्वास को आपने लेकर अपने शरीर में भरा हुआ है। अब आपने उसे आवाज़ों को अपने भीतर सुनना है। तो उस अनहद नाद को आपने सुनना है जो आपको सुनाई दे। आपने कोशिश करना है इसको दाहिने कान से अपने उस आवाज़ को सुनना है। वैसे ये आवाज़ आपके आगे चक्कर से आएगी, लेकिन आप इसे अपने दाहिने कान से ही सुन सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। तो दाहिने कान पे ध्यान रखें, कौन कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं उसे अपने ध्यान से सुने। इन आवाज़ों को, इन अनहद नाद को सुनने के लिए बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि भी इसी ध्यान का प्रयोग करते हैं और अनहद नाद को सुन पाते हैं। आप भी अपने इस अनहद नाद को इस तरह जैसे हम बता रहे हैं सुनेंगे तो आप भी अपने जीवन में आश्चर्यचकित लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसमें आपको कई तरह की आवाज़ें सुनाई देगी। पहले आपको झींगुर की आवाज़ सुनाई दे सकती है, बंसी की आवाज़ सुनाई दे सकती है, बादल की आवाज़ सुनाई दे सकती है, झोंसे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, घंटे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, भौरे की आवाज़ सुनाई दे सकती है, बर्तनों की आवाज़ आपको सुनाई दे सकती है, जैसे पातर। तो इस तरह कई तरह की आवाज़ में आपको सुनाई देगी। तो आपने जैसे जैसे इन आवाज़ों को आप सुनोगे और उसमें अपने आवाज़ों को सुनते सुनते जब लीन होंगे तो आप विचारों से भी मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इसी में गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, तीनों बंद लगाई के
अनहद सुने टकोर, नानक शून्य समाधि में, नहीं रात नहीं भोर। तो जब इस समाधि में आप लीन हो जाएंगे तो दिन और रात से परे हो जाएंगे। तो इसमें आपको आवाज़ें जो एक एक करके सुनाई देती है, जैसे चिन-चिन की, झनकार की आवाज़, फिर घंटे की आवाज़, ऐसे 10 तरह के अनहद नाद हैं जो आपको सुनाई देंगे। चिन-चिन की आवाज़, झनकार की आवाज़, घंटे की आवाज़, शंख की आवाज़, वीणा की आवाज़, ताल की आवाज़, बंसरी की आवाज़, मृदंग की आवाज़, भैरी की आवाज़। तो ये 10 तरह के नाद हैं जो आपको सुनाई देते हैं। और इनमें से जो आपको ये नाद सुनाई देते हैं, जैसे जैसे आप कुंभक रेचक और अपना करके कुंभक रेचक पूरा करते हो, तो आप देखोगे कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और ये आवाज़ें कहीं और से नहीं बल्कि आपके जो चक्रा से आवाज़ें आपकी आती हैं। उन्हीं का ये एक जो परमेश्वर की जो धुन है वो आती है। तो जब ये चक्र एक्टिवेट होते हैं तो इनमें से ही एक एक करके ये आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। और लास्ट में आप इन आवाज़ों के जहाँ से ये आवाज़ें आ रही हैं, उस मूल तत्व, उस परमात्मा को आप वहाँ तक आप पहुँच जाओगे। बस इन आवाज़ों में लीन होते जाना है और आगे बढ़ते रहना है। हर चक्र की किसी की एक आवाज़ है और किसी की 2 आवाज़ें आती हैं। ऐसे ऐसे टोटल 7 चक्रों में से ये 10 तरह की आपकी आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं। तो आपने ऐसे ही जैसे आपको बताया है, पूरक, कुंभक, रेचक करके 3 बार आपने उसके बाद कानों में ऐसे लगाकर सुनना है। जितनी देर तक आपको ये आवाज़ सुनाई दे, उसके बाद फिर श्वास छोड़ देनी है और फिर आपने श्वास भरनी है, श्वास रोक देनी है कुंभक करके, और ये आवाज़ों को आपने सुनना है। तो ऐसे आपने करना है। आप पाएंगे आप उस परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लग गए हैं। फिर आप धीरे से शांति से बैठ जाएं और ब्रह्म, आप विचारों से तो मुक्त हो ही जाएंगे। फिर आप चाहे कानों में उंगलियां लगाए रखें और शांति से बैठकर इस आवाज़ों को, इन धुनों को, इस परमात्मा की आवाज़ को आप सुनते सुनते इसमें लीन हो जाएं। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज की वीडियो से विदा लेते हैं। अगर फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो इसी के साथ अगर आपने और भी अनहद नाद पे आपको और जानकारी चाहिए तो हमने बहुत सी वीडियोस इस पे बना के रखी हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारा बताया हुआ है। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।